मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज की वीडियो का विषय है कि शिव जी को क्या क्या पत्र पुष्प चढ़ते हैं, उसके विषय में मेरे पास कई लोगों के कमेंट आए हैं। सावन का महीना चल रहा है तो जानना चाहते हैं कि भगवान शंकर को कौन कौन से पत्र चढ़ते हैं, कौन कौन से पुष्प फूल चढ़ते हैं। तो उस पर वीडियो है, इस पर चर्चा करेंगे आज विस्तार पूर्वक। आप मेरे साथ बने रहिए। सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान विष्णु को जो भी पत्र पुष्प चढ़ते हैं वही पत्र पुष्प भगवान शंकर को भी चढ़ते हैं और उससे कहीं अधिक पत्र पुष्प भगवान शंकर को चढ़ते हैं। तो केवल जो केवड़े का पुष्प है, केवड़ा, उसका पुष्प शंकर भगवान को नहीं चढ़ता है। इसकी शास्त्रों में मनाही है। शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का तारतम्य कितना है, कैसा है, वह बताया है। पहले हमको वह समझना पड़ेगा। जैसे 10 स्वर्ण माप के बराबर स्वर्ण दान का फल एक आंख के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है। 10 स्वर्ण और एक आंख का फूल बराबर है। 1000 आंख के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल और 1000 कनेर के फूलों के चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र, जो बेलपत्री कहते हैं, बिल्वपत्र कहते हैं, वह एक बेलपत्री और 1000 कनेर के फूल बराबर होते हैं। और 1000 बिल्वपत्रियों की अपेक्षा एक गुमा का फूल, गुमा का फूल उसको द्रोण पुष्प भी कहा गया है। और इस तरह 1000 गुमा के 1000 द्रोण पुष्प चढ़ाने की अपेक्षा एक चिड़चिड़ा, जिसको साजी भी कहते हैं, चिड़चिड़ा कहते हैं, अपामार्ग कहते हैं, उसको चढ़ाने से मिल जाता है। 1000 चिड़चिड़ों से बढ़कर एक कुश का फूल, जो कुश होता है सफ़ेद फूल उसमें खिलता है, कुश का फूल, और 1000 कुश पुष्पों से बढ़कर एक समी का पत्ता, जो समी होता है, शनि महाराज की समिधा है, उसका एक पत्ता, आंवले से भी छोटा पत्ता उसका होता है, वह एक पत्ता चढ़ाने से वह फल प्राप्त हो जाता है। 1000 समी पत्रों की अपेक्षा एक नीलकमल चढ़ाने से वह फल मिलता है। 1000 नीलकमलों से बढ़कर के एक धतूरे का फल चढ़ाने से या पुष्प चढ़ाने से 1000 धतूरों से बढ़कर एक समी का पुष्प चढ़ाना। अब समी का पत्ता बताया था, अब पुष्प भी है। पुष्प की बहुत अनंत महिमा, समी के पुष्प की अनंत महिमा इसमें बताई गई है। 1000 धतूरों से बढ़कर के एक समी का फूल होता है। अंत में बताया गया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नीलकमल होता है। जो नीलकमल है सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, भगवान शंकर को प्रिय चढ़ने वाला नीलकमल है। भगवान व्यास ने कनेर की कोटि में चमेली, मौलश्री, पाटला, मदार, श्वेत कमल, सम के फूल और बड़ी भटकटैया को रखा है वेद व्यास जी ने। इसी तरह धतूरे की कोटि में नागचंपा और पुन्नाग को माना गया है। शास्त्रों में यह जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, यह शास्त्र सम्मत है और यह शास्त्र में बताया गया है। लेकिन अब यहाँ पर समय की कमी होती है, इसलिए मैं उन मंत्रों का, श्लोकों का रेफरेंस आपको नहीं दे रहा हूँ। यह महत्व है। भविष्य पुराण ने शंकर भगवान पर चढ़ने योग्य और फूलों के नाम गिनाए हैं। जिसे निर्गुंडी है, निर्गुंडी के पहाड़ों में निर्गुंडी को शिवाली कहते हैं। 3 पत्ते तो उसमें सामान्य रूप से होते हैं, लेकिन 5 पत्ते वाली शिवाली भी होती है। 5 पत्ते वाली शिवाली अधिकतर ज़्यादा मात्रा में मिलती है। ये बिल्वपत्र में कभी कभार कोई पत्ता 5 पत्ते वाला होता है और अधिकतर बिल्वपत्र 3 पत्ते वाले होते हैं। लेकिन जो
निर्गुंडी है। निर्गुंडी में शिवाली में 5 पत्ते अधिकांश पाए जाते हैं, 3 पत्ते तो होते ही होते हैं। यह है। इसके बाद कनेर, मौलसरी, धतुरा, पाढ़र, बड़ी कटेरी, कुरैया, कास, मंदार, अपराजिता, समी का फूल, कुंभज, शंखपुष्पी, चिड़चिड़ा, कमल, चमेली, नागचंपा, चंपा, खस, तगर, नागकेसर, किंकिरात, गुमा, शीशम, गूलर, जयंती, बेला, पलास, बेलपत्ता, कुसुम, कुसुम्भ पुष्प, कुमकुम अर्थात केसर, नीलकमल और लाल कमल, जल एवं स्थल में उत्पन्न जितने भी सुगंधित फूल हैं वह सब शंकर भगवान को प्रिय हैं, ऐसा बताया गया है। अब शंकर भगवान को जो और कुछ पत्र पुष्प चढ़ते हैं उसके विषय में भी आपको संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे भांग धतूरा कहते हैं, धतूरे का इसमें वर्णन आया है। भांग भी चढ़ता है, भांग का भी उल्लेख है शास्त्रों में। जो रुद्राष्टाध्याय है उसमें भी उसका मंत्र अलग से आता है। भांग चढ़ता है और भी केवल एक केवड़े का पुष्प उसका निषेध बताया गया है। इस प्रकार से यह पुष्प पत्र भगवान शंकर को चढ़ते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं। बाकी जौ, तिल, अक्षत, तुलसी, तुलसी बहुत श्रेष्ठ बताई गई है शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। तुलसी का पत्ता और तुलसी मंजरी, तो यह इस प्रकार से यह पत्र पुष्प शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए हो गए। फिर जो अब शंकर भगवान को नहीं चढ़ते हैं, कुछ पत्र पुष्प ऐसे हैं, उनके विषय में आपको बता देता हूँ। कदम्ब, सारहीन फूल या कठूमर, केवड़ा, शिरीष, तिनतिणी, बकुल, कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेड़ा, कपास। कपास का जो फूल होता है जिसमें रुई निकलती है, कपास का फूल भी शंकर भगवान को नहीं चढ़ता है और यह देवी जी को बहुत प्रिय है। अनार का पुष्प भी देवी जी को प्रिय है। अनार और जो कपास का पुष्प है इसको भी देवी जी जो हैं वह कमल के समान उनको प्रिय है देवी जी को, लेकिन शंकर भगवान को अनार और कपास का पुष्प नहीं चढ़ता है, इसका हमें ध्यान देना होगा। सेमल, धव, केतकी, बसंत ऋतु में खिलने वाला कंद विशेष, और कुंद, जूही, मदंती, शीरीष, सर्ज और दोपहरिया के फूल जो दोपहर में, केवल दोपहर में खिलते हैं, धूप की रोशनी में वो नहीं। क्षमा कीजिए, जो धूप में खिलने वाले फूल हैं केवल, और सूर्यास्त के बाद बिना सनलाइट के फिर वो मुरझा जाते हैं, ऐसे पुष्प शंकर भगवान को नहीं चढ़ते हैं। और इस प्रकार से यह सब बातें हैं। लेकिन तुलसी दल, तुलसी मंजरी और शिवाली जिसको निर्गुंडी कहते हैं, भांग धतूरा, यह तो सर्वसुलभ है, यह तो शंकर भगवान को चढ़ाना ही चाहिए। यदि कहीं जहाँ ठंडे प्रदेश हैं वहाँ क्या होता है, बेलपत्र बहुत कम मिलते हैं, बेल के पेड़ नहीं होते हैं, तो वहाँ के लोग तुलसी दल चढ़ा करके ही भगवान शंकर की पूजा को कर सकते हैं, क्योंकि एक तुलसी दल जो होता है वह भी 1000 बिल्वपत्रों के समान होता है। 1000 से भी अधिक होता है, लेकिन 1000 हम मान के चलें। और जो मंजरी उसकी बाली होती है, बौर जो होता है तुलसी का, वह परम प्रिय है सभी देवताओं को। केवल गणेश जी को तुलसी मंजरी, तुलसी दल आदि यह 2 चीज़ें नहीं चढ़ती हैं। बाकी जो भी विहित पुष्प भगवान विष्णु को, कमल नयन को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किए जाते हैं, वह सभी पत्र पुष्प, दुर्वा आदि यह शंकर भगवान को
चढ़ाने योग्य होती है। मित्रों, इस प्रकार से यह मैंने आपको एक शंकर भगवान को क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, पत्र और पुष्पों के बारे में एक छोटी सी बात बताई। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।